जय श्री कृष्णा। ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का ज्योतिष सब्जेक्ट है मकर लग्न और राजयोग। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। अधिक विनम्र करते हुए अब मैं इसको विस्तार से बताने जा रहा हूं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंच महापुरुष योग जो है एक परम दुर्लभ राजयोग बनता है। यह बिरले ही व्यक्तियों में पाया जाता है। अभी पंच महापुरुष योग जो है वो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनके कारण पंच महापुरुष योग बनता है। इसमें से आज मैं मकर लग्न की चर्चा कर रहा हूं। तो मकर लग्न में शनि किस तरह से राजयोग बनाता है, क्योंकि मकर लग्न की पत्रिका यानी कि 10 लिखा होगा, तो ऐसे में इसका दूसरा भाव में 11 लिखा होगा। तो मकर और कुंभ लग्न का स्वामी वैसे शनि होता है। अब जब शनि हमारे ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार यदि स्वराशि स्थित हो या फिर उच्च का हो, अब यहाँ पे यह स्वराशि स्थित है यानी कि मकर लग्न का स्वामी शनि ही होता है और शनि ऐसे में केंद्र में स्थित होगा। तो पंच महापुरुष योगों में सस नामक योग बनता है। यह परम दुर्लभ राजयोग कारक माना गया है। शनि वैसे हम क्रूर ग्रह मानते हैं, पापी नीच ग्रह मानते हैं। ऐसे में जब ये शनि के सस योग बनता है तो इसमें शनि के जो उसके कारक तत्व हैं उसके प्रभाव जरूर आते हैं। तो शनि जब मकर राशि में सच योग नामक योग बनाता है तो ऐसे जातक के एक तो प्रसिद्धि तो मिलती है, वो जो भी काम करता है उसमें सफलता मिलती है, यश मान कीर्ति मिलती है और उसके अनेक नौकर पाए जाते हैं, यानी कि उसके अधीन कार्य करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। और ऐसा जातक शनि के प्रभाव के कारण अनैतिक कार्यों से जो आज उसके अधीन जो दुर्लभ गरीब परिवार के व्यक्ति होंगे उन व्यक्तियों से धन छीनकर वो करोड़पति बनना चाहता है। इसमें कुछ ये गुण पाए जाते हैं, ये खराब गुण है। अब यदि इन खराब गुणों को कम करेंगे तो सिर्फ 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो यदि इस जन्म पत्रिका में सच योग का निर्माण करते हुए यदि चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो और वो किसी भी प्रकार से दूषित नहीं हो, उच्च का हो या ना हो, लेकिन चंद्रमा दूषित नहीं होना चाहिए। ऐसे में यदि चंद्रमा दूषित नहीं होगा तो ऐसा जातक जिसकी जन्म पत्रिका में मकर लग्न हो और उसमें शनि विराजित हो केंद्र में, तो ऐसे में यह सस योग उसको अनैतिक कार्यों से बचाएगा। वो अनैतिक कार्य यानी कि दूसरों की स्त्रियों पर बुरी नजर डालना, अपने अधीन जो भी कर्मचारी है उनका धन छीनना, कुदृष्टि देखना, सारी अवगुण इसमें आते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा दूषित नहीं होगा तो अनैतिक कार्यों से बचेगा। या फिर दूसरा ग्रह जो है वो है जुपिटर। जुपिटर का मतलब होता है गुरु। यदि गुरु की किसी भी प्रकार से गुरु की जो दृष्टियां हैं वो 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि, यदि इसमें से 3 में से किसी भी एक दृष्टि शनि पर पड़ जाए तो ऐसे में यदि शनि की यह योग बनता है और उसमें यदि गुरु की 5वीं दृष्टि कब पड़ेगी, जब कुंडली में 9th हाउस में गुरु स्थित होगा और उसकी दृष्टि शनि पर 5वीं दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में उस पर अमृत वर्षा करने के कारण ऐसा जातक अनैतिक कार्यों से बचेगा और अनैतिक को छोड़कर वो अपने कर्म के अनुसार, आलस्य को छोड़कर अपने मेहनत के अनुसार वो जो कार्य करेगा उसमें सफलता मिलेगी और इसके साथ ही वो यश कीर्ति तो मिलेगी ही, नौकर भी उसके सही रहेंगे। ऐसे बहुत से कंडीशन भी होता है कि हमारे नौकर काम करते हैं और भाग जाते हैं,
वैसी स्थिति इसके साथ नहीं रहेगी। तो यह है सच योग के परिणाम। अब इसी के साथ यदि हम मकर लग्न की पत्रिका की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें 5वें स्थान पर 2 लिखा हुआ होता है। तो 2 का मतलब होता है वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और यह शुक्र यदि इस जन्म पत्रिका में, मकर लग्न की जन्म पत्रिका में 7 जो लिखा होगा वो कर्म भाव यानी कि 10वें भाव पर 7 लिखा हुआ, तो इसका स्वामी भी शुक्र होता है। तो 5वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी यदि शुक्र अपनी राशि में स्वग्रही स्थित हो तो यह मालवीय योग का निर्माण करता है। यह मालव योग जो है यह बहुत ही शुभ माना गया है क्योंकि यह शुभ ग्रह है और शुभता प्रकट करता है। ऐसे जातक वैभवशाली जीवन जरूर जीता है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। ये अपने बच्चों और अपनी पत्नी से पूर्णतया सुख पाता है। ये हमेशा हंसमुख रहता है, दृढ़ विचार वाला होता है। ऐसा व्यक्ति आदर्श व्यक्ति कहलाता हुआ, साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी किसी से फ्रॉड नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति धनवान होगा और ये जो भी कार्य करता है उसमें उसको उच्च सफलता जरूर मिलती है। तो ये यदि मकर लग्न की हम चर्चा कर रहे हैं तो मकर लग्न में सच योग बनने के कारण पंच महापुरुष का जो योग है वो सच योग का निर्माण हुआ। ठीक इसके विपरीत 5वें स्थान का स्वामी और 10वें स्थान का स्वामी यदि स्वग्रही होकर शुक्र बनता है, ये शुक्र उस स्थान पर स्थित होने के कारण ये शुक्र मालव योग का निर्माण करता है। यह मालव योग भी कैसे बनता है? अपनी ही राशि में या उच्च की राशि में हो तो मालव योग केंद्र में बनता है। तो ये केंद्र में 10वां स्थान केंद्र कहलाता है और इसमें शुक्र स्थित है। तो ऐसे में ऐसे जातक का शरीर पूर्णतः विकसित होता है, निरोगी रहता है, धनी रहता है और इसके अनेक प्रकार का वाहन सुख इसको ऐसे में जरूर मिलता है। प्रसिद्धि मिलती है, विद्वान पुरुष होता है, अपने विवेक से जो कार्य करता है उसमें सफलता मिलती है। ये भौतिक सुख से वंचित कभी नहीं होता है, इसको भौतिक सुख जरूर मिलता है। तो मकर लग्न की कुंडली में जब सच योग और मालव योग का निर्माण होगा तो इसके साथ ही शनि की 3 दृष्टियां जो है विशेष पड़ती है। वो है शनि केंद्र में बैठा हुआ है तो इसकी 3वीं स्थान पर और 7वें स्थान पर और 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो कर्म भाव पर पड़ती है। तो ऐसा जातक खूब मेहनती होता है। कर्म लग्न भाव का स्वामी की जब दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है तो ऐसा जातक आलस छोड़कर कर्म जो करता है कर्म प्रधान होता है और कर्म से ही वो अपने कार्य में ऊंचाइयों को छूता है। और उसी पर यदि मित्र राशि स्थित हो, मित्र पर दृष्टि हो, शुक्र और शनि की परम मित्रता कही गई है और ये परम मित्रता के कारण ऐसा व्यक्ति धन खूब कमाता है। और ऐसे जातक पर शनि मेहरबान होकर भर भर कर झोलियां भरते हैं, खूब धन लुटाते हैं। शुक्र भी उसी तरह से झोलियां भरता है। शर्त यही है कि ये दोनों ग्रह किसी भी प्रकार से दूषित नहीं हो। इसके अलावा ऐसा जातक राजनीति में तो सफल नहीं होता, ऐसे राजनीति में इसके लायक पत्रिका नहीं बनी जाती है। ऐसे जातक 2 कंडीशन तो है। तीसरी, यदि मकर लग्न की जन्म पत्रिका हो और उस पर 6ठे भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी, 6ठे भाव वहां 3 लिखा हुआ होता है तो 3 का मतलब मिथुन राशि और 9th हाउस में वहां लिखा रहेगा 6 तो 6 का होता है कन्या राशि। इन दोनों का स्वामी बुध होता है। ऐसे में यह बुध या तो स्वग्रही हो जाए यानी कि अपने 9th हाउस में बैठा रहे या फिर बुद्धि के साथ स्थित हो या फिर यह बुध ग्रह 7वें स्थान पर स्थित हो। कुल मिलाकर शनि की दृष्टि बुध पर भी पड़े या फिर बुध केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो ऐसे में ऐसा जातक यदि कोई उद्योग लगाना चाहे, अच्छा बिजनेस बन सकता है, अच्छा
कमाने वाला हो सकता है और ये उद्योगपति बनता है, यानी कि ऐसा जातक जिसकी जन्म पत्रिका मकर लग्न की हो और उस पर शनि विराजित हो, साथ ही 10वें भाव में शुक्र स्थित हो। इसके अलावा यदि बुध भी भाग्य भाव का स्वामी होकर 7वें स्थान पर 9th हाउस में या 10वें स्थान पर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं। इसकी शनि की महादशा, शुक्र की महादशा या बुध की महादशा हो या फिर इनका अंतरदशा हो, जब इनकी अवधि आती है तो 100% ऐसा व्यक्ति धन कमाने में पीछे नहीं रहता है। और ये तीनों ग्रह मिलकर ऐसे जातक का जीवन बहुत संवार देते हैं और वो इतना ऊंचा धनवान होता है कि उसको आज के युग में हम करोड़पति कह सकते हैं। करोड़पतियों की कुंडली में ऐसे योग बनते हैं। और लेकिन शर्त यह है कि इसमें दूषित नहीं होना चाहिए। क्या आपकी कुंडली में है? यदि है तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर हमें थोड़ा सुझाव दीजिए। जय श्री कृष्णा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर हमारे विचार जरूर रखिए। साथ ही हमें इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप नए व्यक्ति हैं तो प्लीज आपसे एक निवेदन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे उत्साह बढ़ेगा और अपने मित्रों को भी इसको जानकारी देने के लिए शेयर जरूर कीजिए। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूं। जय श्री कृष्ण।